हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सभी। मैं हूं प्रीति और आज के करंट अफेयर्स की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो स्टूडेंट्स, आप अपने पेपर और पेन के साथ तैयार हो जाइए आज के करंट अफेयर्स के नोट्स तैयार करने के लिए। तो जिससे आपके करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छी से होती रहेगी। हम जो करंट अफेयर्स लेकर आए हैं वो क्विज टाइप में है। एक क्वेश्चन होंगे, इसके 4 ऑप्शन होंगे। तो आपको जो सही ऑप्शन लगता है उसको कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने जवाबों को हमारे साथ मैच करें, जिससे आपके करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे से होती रहेगी और आपको पता चलेगा कि आपके कितने जवाब सही आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास अपनी आज की करंट अफेयर्स की। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको अन अकेडमी के कुछ प्रमोशंस दिखा देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अपने। ये हैं अन अकेडमी के टॉपर्स, यूपीएससी टॉपर्स हैं, जैसे जागृति अवस्थी, अपला मिश्रा, सत्यम गांधी, गौरव बुधानिया, कृष्णा नायर, अर्थ जैन, पॉल सेट्टी श्रीजा। ये सभी जो है अन अकेडमी के यूपीएससी टॉपर्स हैं। इन सभी ने जो है अन अकेडमी के थ्रू अपना तैयारी किया था यूपीएससी का। तो आप भी इसमें इनरोल कर लीजिए और आप भी अपना यूपीएससी का ड्रीम जो है पूरा कर सकते हैं अन अकेडमी के थ्रू। तो आप इसमें इनरोल करें। Next, UPSC CHE बैचेस comprehensive बैचेस courses on GS for UPCSC 2022 और 2023 प्रिपरेशन जो है स्टार्ट हो रही है। बैच 29 दिसंबर से। तो आप इसमें इनरोल कर लीजिए। A set of 20 GS books curated as per latest trend of UPSC are available only with 1 year and above GS and combo. Subscription books are available in Hindi and English medium as per learners preference। तो आप इसमें इनरोल करने के बाद आपको जो लैंग्वेज प्रेफर करना है, जैसे हिंदी या इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज प्रेफर करेंगे उसमें आपको 20 GS बुक्स जो है अवेलेबल होंगी, जिससे आपको मदद मिलेगी यूपीएससी की तैयारी के लिए। ऑप्शनल कार्निवल कोर्सेज आप देख सकते हैं कि 5 ऑप्शनल कोर्सेज लॉन्च ऑन 8 दिसंबर एंड 3 ऑप्शनल कोर्सेज लॉन्च ऑन 15 दिसंबर, जैसे कि PSIR, सोशियोलॉजी, मैथ्स, फिलोसफी एंड हिस्ट्री। ये सारी बच्चे कोर्सेज जो है शुरू हो चुकी हैं, लॉन्च हो गई हैं 8 दिसंबर को। और मैनेजमेंट, हिस्ट्री और जोग्राफी जो है 15 दिसंबर को लॉन्च हुई हैं। इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग फैकल्टीज जो टीचर्स हैं आपको हर सब्जेक्ट्स, हर कोर्स की जो है गाइड करेंगे हर कोर्स में आपको, और आपको सारा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट है अवेल 1 year UPSC GS एंड ऑप्शनल कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ओनली एट 55,523 टुडे। आप देख सकते हैं जो कि जो पहले प्राइस था उसमें अब कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाएगा 55,523 रुपीज़ में। और हमारा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो वहाँ पे आपको जो है हमारा कूपन कोड है ओनली UPSC 10। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक्स दिए हुए हैं, आप उस लिंक्स पर क्लिक करेंगे तो आपको और भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो आप इसके लिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। UPSC CSC कॉम्बैट 56 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट में सॉल्व करना होता है। और ये कॉम्बैट जो है आपका 26 दिसंबर और 2 जनवरी को होने वाला है सुबह 11 बजे। तो आप देख सकते हैं बेस्ड ऑन रिसेंट सिलेबस ऑफ UPSC CSC क्वेश्चन created by top educators, detailed video solution by top educators, get detailed time all India rank, and practice and enhance your preparation with an academy combat। आप देख सकते हैं स्कॉलरशिप फ्रॉम अ पूल ऑफ रुपीज़ 4 crore+। और ये आपको हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। आप देख सकते हैं फर्स्ट रैंक से सेकंड रैंक के बीच 100% स्कॉलरशिप है। 4 to 10th रैंक पर 75%, 11 to 50 पर 50%, एंड 51 से 500 रैंक पर जो है 25% स्कॉलरशिप आपको जो है अन अकेडमी प्रोवाइड करेगा। तो आप इसमें इनरोल कर लीजिए। फ्री टेस्ट सीरीज अन अकेडमी ऑर्गेनाइज करता है एवरी मंडे 20 मोस्ट कॉमन क्वेश्चन 20 मिनट्स और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस एवरी मंडे 8 PM पर शाम 8 बजे। डेली 20 का T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज दिसंबर 15 मोस्ट कॉमन क्वेश्चन 15 मिनट्स एंड लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में मंडे टू फ्राइडे 7:30 PM पर। और अभियान डेली स्टैटिक क्विज 2.0 15 मोस्ट कॉमन क्वेश्चन 15 मिनट्स एंड लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा आपका मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे। तो आप इसमें एनरोल कर लीजिए, अपने स्किल को टेस्ट करें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी अब तक कितनी तैयारी हुई है और आपको किस चीज़ के बारे में और अधिक तैयारी करनी है यूपीएससी को क्लियर करने के लिए। तो नेक्स्ट है अकम्प्लिश योर मिशन विद अन अकेडमी, लेवल अप योर यूपीएससी प्रिपरेशन विद आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1-to-1 लाइव मेंटरिंग होगा, पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस विद सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, स्टडी प्लानर एंड मेंस क्वेश्चन एंड डायरेक्ट प्रैक्टिस होगी आपकी, कस्टमाइज स्टडी प्लान विद बाई वीकली रिव्यू एंड स्ट्रेंथन योर
Men's as for writing, open house with educators, get to interact with our top educators with an academy open house. आप देख सकते हैं, या इस पर अप्लाई करने के लिए आपको लोन की फैसिलिटीज भी मिल जाएगी, जिसके लिए आपको किसी चीज़ की झंझट नहीं होगी। 0% इंटरेस्ट लोन होगा आपका, नो प्रोसेसिंग फीस, फ्लेक्सिबल टेन्योर, मिनिमम पेपर वर्क। तो आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास, करंट अफेयर्स की क्लास। तो आप अपने पेपर और पेन के साथ तैयार होंगे। तो चलिए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। राष्ट्रीय गणित दिवस, नेशनल मैथमेटिक्स डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और ये इसके चार ऑप्शन: ए 12 मार्च, बी 22 दिसंबर, सी 10 जनवरी और डी 25 अगस्त। तो आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे साथ मैच करते रहें कि आपके कितने जवाब सही आते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है। तो इसका सही जवाब है बी 22 दिसंबर। भारत में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, नेशनल मैथमेटिक्स डे का आयोजन किया जाता है। और इसके साथ एक क्वेश्चन और जुड़ जाता है कि हम राष्ट्रीय गणित दिवस क्यों मनाते हैं। तो उसके बारे में जान लेते हैं। महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज की उपलब्धियों की मान्यता देने हेतु राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। रामानुज ने गणित के क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। राष्ट्रीय गणित दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों में गणित के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो स्टूडेंट, इससे हमारा दो क्वेश्चन जो है तैयार होता है कि ये राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है और ये राष्ट्रीय गणित दिवस किस लिए मनाया जाता है। तो इस तरह से आप अपने नोट्स जो है तैयार करें। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा सवाल नंबर 2। हाल ही में किस राज्य ने 3 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? तो ये इसके चार ऑप्शन: ए बिहार, बी पंजाब, सी नागालैंड और डी झारखंड। तो अपने जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नागालैंड। नागालैंड सरकार ने 3 नए जिलों के निर्माण की घोषणा की है, जिनके नाम सेमिन्यू, न्यूलैंड और चू चुमुकेदिमा है। यह राज्य के 12वें जिले नोकलाल के उद्घाटन के 1 साल से भी कम समय बाद आया है। 3 नए जिलों के जुड़ने से नागालैंड में अब 15 जिले हो जाएंगे, जबकि कोहिमा जिले में सेमिन्यू उपमंडल को एक जिले में अपग्रेड कर दिया गया है। न्यूलैंड और चुमुकेदिमा को दीमापुर जिले से बाहर कर दिया गया है। ओके, तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है हमारा सवाल नंबर 3। देश के किस शीर्ष क्यू खिलाड़ी ने राष्ट्रीय बिलियर्ड खिताब को 11वीं बार जीत लिया है? तो इसके चार ऑप्शन है: आदित्य मेहता, बी गीत सेठी, सी सौरव कोठारी और डी पंकज आडवाणी। तो सही जवाब क्या हो सकता है, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम देखते हैं हम इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पंकज आडवाणी। देश के शीर्ष क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी अपने राष्ट्रीय बिलियर्ड खिताब का बचाव करते हुए ध्रुव सितवाला को 9 गेम के फाइनल में 5-2 से हराकर 11वीं बार चैंपियन बने। तो अब इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं पंकज आडवाणी के बारे में। महाराष्ट्र के पुणे में जन्मे पंकज आडवाणी बिलियर्ड और स्नूकर के खिलाड़ी हैं। वे स्नूकर और बिलियर्ड दोनों वर्गों में खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी हैं। उन्होंने वर्ष 2006 में दोहा में हुए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये हमारा सवाल नंबर 2। हाल ही में किस संस्था ने दावोस में अपनी वार्षिक बैठक को स्थगित करने का फैसला किया है? तो ये इसके चार ऑप्शन: ए विश्व आर्थिक मंच, बी विश्व व्यापार संगठन, सी विश्व स्वास्थ्य संगठन और डी विश्व बैंक। तो सही जवाब क्या है, इसको कमेंट बॉक्स में लिखें। स्टूडेंट, इससे आपकी पता चलेगा कि आपके कितने जवाब सही आ रहे हैं और आपकी कितनी तैयारी हुई है। और अगर आपके जवाब गलत भी आते हैं तो आप उससे जो है परेशान मत होइएगा। आप अपनी जो हम सही जवाब बताते हैं तो उससे आपकी तैयारी ही होती है। तो चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF ने कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ती चिंता के बीच
स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाली अपनी वार्षिक बैठक को टाल दिया है। डब्ल्यूईएफ ने अपने एक बयान में कहा कि 17 से 21 जनवरी 2022 के बीच प्रस्तावित दावोस बैठक को अब गर्मियों की शुरुआत में कराने का फैसला किया गया है। यह लगातार दूसरा साल है जब दावोस शिखर बैठक के नियमित आयोजन पर असर पड़ा है। वर्ष 2021 की शुरुआत में भी यह बैठक कोविड-19 महामारी की वजह से नहीं हो पाई थी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। यह है हमारा सवाल नंबर 5। हाल ही में किस मंत्रालय ने विभिन्न गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओस के विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम FCRA 2010 के तहत पंजीकरण को रद्द कर दिया है? तो इसके 4 ऑप्शन: ए रक्षा मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और डी जल शक्ति मंत्रालय। तो आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गृह मंत्रालय। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय MHA ने विभिन्न गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओस के विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम FCRA 2010 के तहत पंजीकरण को रद्द कर दिया है। FCRA लाइसेंस के निलंबन का मतलब है कि गैर सरकारी संगठन अब दाताओं से विदेशी धन प्राप्त नहीं कर सकेंगे जब तक कि गृह मंत्रालय द्वारा जांच नहीं की जाती है। विदेशी धन प्राप्त करने हेतु संघों और गैर सरकारी संगठनों के लिए FCRA पंजीकरण अनिवार्य है। तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 6। हाल ही में पंजाब वन और वन्य जीव संरक्षण विभाग ने वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के सहयोग से ब्यास संरक्षण रिजर्व में कितने घड़ियाल छोड़े हैं? इसके 4 ऑप्शन: ए 30, बी 45, सी 65 और डी 24। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 24। हाल ही में पंजाब वन और वन्य जीव संरक्षण विभाग ने वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के सहयोग से ब्यास संरक्षण रिजर्व में 24 घड़ियाल छोड़े हैं। ब्यास संरक्षण रिजर्व में घड़ियाल पुनरुत्पादन पंजाब सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। घड़ियाल, जिसे कभी कभी गेबियल भी कहा जाता है, एक प्रकार का एशियाई मगरमच्छ है जो अपने लंबे पतले थूथन के कारण अलग आकृति का होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ आपके कई सारे जवाब सही आए होंगे। तो इसी तरह से आप अपने करंट अफेयर्स की तैयारी करें, अपनी यूपीएससी की तैयारी करते रहें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल रखें जिसका हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसी तरह से आप करते रहें तैयारी और आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।